बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। एकादशी मैया की जय। आज कामदा एकादशी है, तो सभी को कामदा एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पुलकित मन से भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने प्रार्थना करते हुए प्रश्न किया कि हे प्रभु, मुझे कामदा एकादशी की यानी कि चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है उसकी कथा सुनाइए। तब इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण बोले कि यही प्रश्न एक बार महाराज दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से किया था और वशिष्ठ जी ने राजा दिलीप को जो बताया था वो आप सुनिए। एक रत्नपुर नगर में एक पुंडरीक नाम के राजा राज्य करते थे। वो राजा बड़े ही धर्मात्मा थे। उनके राज्य में अनेक गंधर्व, अप्सरा, किन्नर आदि रहते थे। तो उनमें एक ललित नाम का गंधर्व और ललिता नाम की गंधर्वी दोनों रहते थे। वो दोनों पति पत्नी थे। उन दोनों में इतना प्रेम था कि वो एक दूसरे के बिना थोड़ी देर के लिए भी नहीं रह सकते थे। अब तो एक दिन राजा पुंडरीक की सभा में गंधर्व गान करने के लिए आए, तो उसमें ये ललित नाम का गंधर्व भी आया और गान करने लगा। अब तो उसको अपनी पत्नी का स्मरण हो आया, पत्नी की याद आ गई। अब तो पत्नी की याद में वो गाने का पद भूल गया और अशुभ गान गाने लगा, तो उसका पद भंग हो गया। अब तो वहाँ पर जब उसका गान भंग हुआ तो वहाँ करकोटक नाम के नाग ने जा करके राजा पुंडरीक से कह दिया कि ये अशुभ गान गा रहा है, ये इसका जो सुर में नहीं गा रहा है, पद भंग हो गया है। राजा पुंडरीक ने उसको श्राप दे दिया कि जा, तू कच्चा मांस खाने वाला, मनुष्यों का मांस खाने वाला राक्षस बन जा। इस प्रकार तत्काल ही ललित नाम का गंधर्व राक्षस बन गया। वो विकराल स्वरूप धारण कर लिया उसने। उसकी जो केस हैं वृक्षों की तरह प्रतीत होने लगे। 8 लंबा योजन चौड़ा राक्षस बन गया। विशाल भुजाएं, विशाल शरीर और जंगलों में दर दर भटकने लगा। अब तो उसकी जो पत्नी है ललिता, वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। अब वो अपने पति के उद्धार का उपाय सोचने लगी। एक दिन भटकती हुई वह विंध्याचल पर्वत पर चली गई। वहाँ श्रृंगी नाम के ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे। अब वो प्रार्थना करने लगी, हे ऋषिवर, मुझ पर कृपा करें। तब ऋषिवर बोले, आप किस लिए यहाँ पधारी हो, क्या कारण है देवी, आप कौन हो? तब वह बोली, मैं ललिता नाम की गंधर्वी हूँ। मेरे पति राजा पुंडरीक के श्राप के कारण राक्षस बन गए हैं। आप मेरे पति के उद्धार का कोई उपाय बताएं। तो श्रृंगी ऋषि ने कहा, देवी, आज से कुछ दिन बाद ही कामदा नाम की एकादशी आने वाली है। तुम कामदा एकादशी का व्रत करो और उस व्रत को करके उसका पुण्य अपने पति को अर्पण कर दो। इस पुण्य के प्रभाव से तुम्हारे पति का जो पाप हैं वो नष्ट हो जाएंगे और राजा पुंडरीक का श्राप भी दूर हो जाएगा। इस प्रकार ललिता ने कामदा एकादशी का व्रत किया और उस कामदा एकादशी के व्रत को अगले दिन द्वादशी में ब्राह्मणों के सामने अपने व्रत का संकल्प अपने पति को प्रदान कर दिया। इस प्रकार कामदा एकादशी के व्रत के प्रभाव से उसका पति पुनः अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गया। सुंदर वस्त्र आभूषण पहन करके वो अपनी पत्नी के साथ घूमने लगा, विहार करने लगा और एक दिव्य विमान में बैठ करके दोनों पति पत्नी स्वर्ग को चले गए। इस प्रकार महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, हे राजन, इस कामदा एकादशी के व्रत को जो कोई करता है उसकी समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत से बढ़कर संसार में कोई पुण्य नहीं है।
ये कामदा नाम की एकादशी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।